आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरिक के चौथे और पांचवें श्लोक के बारे में। चौथा श्लोक ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताता है कि किस ग्रह की दृष्टि पाराशर जी ने क्या कही है, और पांचवा श्लोक बताता है कि किस भाव का फल कैसा होता है। भाव त्रिशिडाय, त्रिकोण और केंद्र, इन तीनों के भाव पाराशर के अनुसार कैसे होते हैं, ये दूसरे श्लोक में बताया गया है। तो पहला श्लोक है पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेष त्रश त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। कि पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, सप्तमम सातवीं दृष्टि से, सारे ग्रह सातवीं दृष्टि से देखते हैं। मान लो कोई ग्रह यहाँ लग्न में बैठा है तो यहीं से गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7, सातवें भाव को, लग्न में बैठा हुआ ग्रह सातवें भाव को देखता है। चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह सामने दसम भाव को देखता है। तो सारे ग्रह सप्तम भाव को देखते, सातवीं दृष्टि सारे ग्रह की होती है। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, कि सभी ग्रह सातवीं दृष्टि से देखते। अब कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां दी गई है। शनि जीव कुजा पुनः, शनि जीव, जीव मतलब जीवन देने वाला। 9 ग्रहों में एक ही ग्रह होता है, वो होता है गुरु ग्रह बृहस्पति, जो जीवन देता है। तो जीव का मतलब गुरु, और कुज, कुहु मतलब पृथ्वी, और कुज मतलब पृथ्वी का पुत्र मंगल। तो कुज मतलब यहां मंगल के लिए आया है। शनि गुरु मंगल, इनकी कुछ विशेष तत्व, कुछ विशेष दृष्टियां दी गई है। सभी ग्रह की सातवीं दृष्टि है, पर शनि मंगल और गुरु ग्रह की कुछ विशेष दृष्टियां दी गई है। तो शनि ग्रह की दृष्टि है त्रिदश, 3 10। जीव गुरु की दृष्टि है त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब 5 9। ऐसे त्रिकोण का भाव 1 5 9 होता है, पर कोई ग्रह अपने को ही नहीं देख सकता है, तो पहला छोड़ दो। 5 और 9, त्रिकोण का मतलब 5 और 9वीं दृष्टि है गुरु की, और मंगल की दृष्टि है चतुरष्टमान 4 और 8। तो इस तरीके से इन 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां दी गई है। शनि की दृष्टि हो गई है 3 7 10, गुरु की दृष्टि हो गई है 5 7 9, और मंगल की दृष्टि हो गई है 4 7 8। इस तरीके से ग्रह अपनी पूरी दृष्टि से देखते हैं। राहु केतु की जो दृष्टि है वो गुरु की दृष्टि ही ली गई है। जो गुरु की दृष्टि है 5 7 9, वही राहु की और केतु की दृष्टि मानी जाएगी 5 7 9। अगला श्लोक है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राहा शुभ फल प्रदा पतयस्त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा। पतयस्त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा। सर्वे त्रिकोण नेता नेतारो ग्राहा शुभ फल प्रदा। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? 1 5 9। ये यहाँ पे त्रिकोण भाव है, पहला, पांचवा, नवा। 1 5 9, पहला तनु का, दूसरा पांचवा है अपना शिक्षा और संतान का, और नवा भाव है धर्म और भाग्य का। तो ये हमेशा 1 5 9 जो त्रिकोण भाव है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, कि कुंडली में जो भी 1 5 और 9 का मालिक बनेगा वो हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। जो पहले भाव का लग्न का मालिक जो बनेगा, लग्नेश जो बनेगा, पंचमेश जो ग्रह बनेगा और नवमेश जो ग्रह बनेगा, वो हमेशा शुभ फल देता है। या बैठने की बात नहीं कही गई है, मालिक होने से, उस भाव का वो ग्रह मालिक होने से शुभ फल देता है। पतयस त्रिषडाय नाम, पति किसके? त्रिषड आय, त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आय मतलब 11 भाव, लाभ भाव 11 भाव। तो कह रहे कि 3 6 11 के मालिक जिसको त्रिषडाय भाव कहा गया है, ये त्रिषडाय 3 6 11। अब 3 का मालिक यहां ऐसे तो बुध बनता है, 6 का मालिक बुध बनता है, 11 का मालिक शनि बनता है इस कुंडली में। तो 3 6 11 के मालिक जो भी ग्रह बनेंगे वो क्या करेंगे? यदि पाप फल प्रदा, कि जबकि वो पाप फल देने वाले होते हैं। या 2 के बारे में कहा गया है, त्रिषडाय और त्रिकोण के मालिक कैसे फल करते हैं पाराशर जी के अनुसार। तो त्रिकोण के मालिक शुभ फल करते हैं, जबकि त्रिषडाय के मालिक पाप फल देने वाले होते हैं। पतयस त्रिषडाया नाम, 3 6 11 के पति अशुभ फल देने वाले होते हैं। अब इसमें एक चीज को समझना है कि 11 भाव होता है लाभ का, तो इसका मालिक अशुभ फल, ये जब पहले जब शास्त्र लिखे गए थे उस समय
इसको माना गया था कि लाभ भाव का मालिक खराब फल देता है, क्योंकि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बाहर जाता था, अपने परिवार से दूर रहता था, अपने क्षेत्र से दूर रहता था, तो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं कहता था कि भाई व्यक्ति बाहर जाके रह रहा है। पर आजकल तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाभ का मालिक आज अच्छा फल ही देता है। पैसा कहीं से भी आओ, आज सबको अच्छा लगता है। तो केवल 3 और 6 के मालिक अशुभ फल देते हैं, लाभ भाव का मालिक आज शुभ फल देता है। पैसा कहीं से भी आओ, सबको अच्छा लगता है। तो ये श्लोक यही कह रहा है कि त्रिकोण के मालिक शुभ फल करते हैं और त्रिषडाय के मालिक अशुभ फल करते हैं। मालिक बैठने से नहीं। इस कुंडली में मेष लग्न की पत्रिका है और 1, 5, 9 यहां पे जो भी राशि आएगी 1, 5, 9 वो त्रिकोण भाव है। तो जो राशि आएगी उस राशि के मालिक कैसा फल करेंगे, यह बात कही गई है। और पिछली वीडियो हमने बताया था कि इसको केंद्र, त्रिकोण और मारक को कैसे देखना है। और त्रिषडाय का भाव 3, 6, 11 या जो भी राशि आती है उस राशि का मालिक उसका मालिक कहा जाएगा। जैसे कि 11 का मालिक, ये 11 भाव है, यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मालिक शनि होता है, तो 11 भाव का मालिक शनि हो गया है, जिसको अपन लाभेश भी कह सकते हैं, लाभ भाव का मालिक लाभेश भी कह सकते हैं। या लग्न में जो राशि, मान लो 5 नंबर राशि लग्न में है, तो 5 का मालिक सी राशि होती है, सी का मालिक सूर्य होता है, तो लग्न का मालिक सूर्य होगा, तो वो हमेशा अच्छा फल करेगा, ये कह रहे हैं। त्रिकोण के मालिक अच्छा फल करते हैं, तो 1, 5, 9 में जो राशि होगी वो शुभ फल करेगी, और त्रिषडाय में जो राशि होगी वो अशुभ फल करेगी। लेकिन 11 भाव का मालिक अच्छा फल करता है आज वर्तमान में, क्योंकि लाभ कहीं से भी हो अच्छा लगता है। जय श्री महाकाल।